बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु said, I am slave of the one who taught me a single word। यानी मैं उस शख्स का ग़ुलाम हो गया जिसने मुझे एक भी लफ्ज़ सिखाया। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे और हम जो लेक्चर आपको दे रहे हैं उन पे अच्छी तरह उनको देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और यही अपने स्टूडेंट्स तक भी शेयरिंग और केयरिंग का अमल जो है इसको हमेशा के लिए जारी रखेंगे। अब मैं अपने लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। आज जो मेरा लेक्चर है उसका टॉपिक है फुल डे स्पेंड इन क्लास। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक एक्टिविटी करवाना चाहती हूँ, तो उम्मीद है आप सब उस एक्टिविटी में मेरा साथ देंगे। तो सबसे पहले आप यूँ करें कि नाक से एक लंबी और गहरी सांस लें और मुंह से सांस आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालें और दिल में बोलें, मैंने माजी की नाकामियों को भुला दिया है, मुझे इल्म हासिल करना और तकसीम करना अच्छा लगता है, मुझे समझना और याद करना अच्छा लगता है, मैं अपनी नई नई सलाहियतें इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरा दिमाग तेज़ी और फुर्ती से काम कर रहा है, मैं एक कामयाब इंसान हूँ, मैं इम्तहान में इंतहाई पुरुम्मीद रहूँगी, मैं अपनी गलतियों से सबक हासिल करूँगी और मैं आला कामयाबी हासिल करूँगी। ये एक्टिविटी करवाने का मकसद ये है कि आप अपने दिल में एक पॉजिटिव थिंकिंग रखें। जब आप एक मस्बत सोच रखेंगे तो आपकी जो सोच होगी वो तामीरी होगी और हमेशा जब इंसान पॉजिटिव सोचता है ना तो उसका रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह पॉजिटिव ही मिलता है। तो अब मैं अपने लेक्चर का जो बाकायदा से टॉपिक है मेरा उसका मैं आगाज़ कर रही हूँ। जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू स्पेंड फुल डे इन क्लास। प्री क्लासेस में अक्सर टीचर्स को ये इस बात को लेके वो कंफ्यूज होती हैं कि हमने जो पूरा टाइम है वो स्टूडेंट्स के साथ किस तरीके से स्पेंड करना है। तो आज मैं आपके साथ वो सारा मेथड शेयर करूँगी जिसके थ्रू आप बच्चों के साथ बड़े अच्छे तरीके से अपना पूरा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, उसमें जो सबसे पहला पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगी वो है मॉर्निंग मीटिंग। यानी जब आप क्लास में सुबह सवेरे बच्चे आते हैं, आप क्लास में एंटर होते हैं तो उसकी मॉर्निंग को आप किस तरीके से मीटिंग यानी कि उसको किस किस तरीके से आप लोग विश कर सकते हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं। इनमें से सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग और मज़ेदार जो तरीका है वो है पोइम का, क्योंकि पोइम के थ्रू बच्चे अच्छे तरीके से और इंटरेस्टिंग वे से सीखते हैं। तो मॉर्निंग मीटिंग को पोइम के ज़रिए भी विश कर सकते हैं। वो कैसे, जब आप क्लास में एंटर होंगे तो आप ये वाली पोइम का ये वाला हिस्सा पढ़ेंगे, अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम हाउ आर यू। तो जवाब में बच्चे कहेंगे वी आर फाइन थैंक यू। इसके अलावा मैं आपको एक और पोएम भी बता रही हूँ, वो भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। मॉर्निंग हैज़ कम नाइट इज़ अवे सन हैज़ शाइन वेलकम टू द डे। इसके अलावा जैसे आजकल मैंगो सीज़न में है तो छोटे बच्चे जो हैं आम बहुत शौक़ से खाते हैं, तो उससे रिलेटेड एक पोइम भी है, वो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। आप वो भी बच्चों के साथ मतलब अच्छे तरीके से उनके साथ मॉर्निंग मीटिंग में आप उनको विश कर सकते हैं। तो पोइम क्या है, अलिफ मद्दा से आम है ये खाओ इसको काम है ये आम का रंग है पीला है ये मीठा खूब रसीला आओ बच्चों खाओ आम बाबा जानी देंगे दाम। उसके बाद जो अगला पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो है मोटर स्किल्स, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको इस्तेमाल करने से बच्चों के पट्ठों की मजबूती में इजाफा होता है। उनके तहत आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ मोटर स्किल्स के तहत करवा सकते हैं। जैसे क्लास में आप बच्चों को सिट स्टैंड वाली गेम करवा सकते हैं जिसमें बच्चे तेज़ी से खड़े होंगे, बैठेंगे, तो उनके जो अज़लात हैं वो बहुत
मजबूत होंगे। उसके बाद आप बच्चों से क्लैपिंग वाली एक्टिविटी करवा सकते हैं। बच्चे जब क्लैपिंग करेंगे, दोनों जो हैंड है एक दूसरे के साथ जब लगेंगे तो क्या होगा, उनकी मसल्स में एनर्जी पैदा होगी। इसके बाद आप एक और एक्टिविटी बच्चों को करवा सकते हैं, जंपिंग। जंपिंग से भी बच्चों को क्या होगा कि बच्चे जंप लगाएंगे तो उनके मसल्स जो हैं उनमें इजाफा होगा। उसके अलावा दीगर डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी हैं जो मोटर स्किल्स के तहत आप लोग करवा सकते हैं। वो एक्टिविटीज़ क्या है, आप एक जिप को लेके बच्चों को दे सकते हैं कि बच्चों को इस जिप को खोलें और बंद करें। इसके अलावा पानी में आप जग में पानी डालेंगे और पास एक ग्लास रखेंगे और बच्चों से कहेंगे कि पोर वाटर इनटू ग्लास। फिर क्या होगा कि बच्चे जग को अपने हाथों के साथ उठाएंगे, उसको ग्लास में पोर करेंगे तो क्या होगा कि उनकी हैंड में एक ताकत पैदा होगी। उसके बाद आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ और भी करवा सकते हैं। उनको कार्ड दे सकते हैं डिफरेंट कलर के साथ, डिफरेंट कलर के कलर दे सकते हैं और कहेंगे कि आप इन कार्ड्स को इन कलर्स के साथ मैच करें। इसके अलावा बच्चों को कैचर भी बालों पे लगाने वाला कैचर दे सकते हैं और कह सकते हैं कि इस कैचर को खोलें और बंद करें। इसके अलावा बच्चों को आप सैंड पॉट का यानी रेत के बर्तन का इस्तेमाल करवा सकते हैं। एक बर्तन में गीली रेत होगी, आप बच्चों को अपने पास बुलाएंगे और कहेंगे कि फिंगर्स के साथ उसके ऊपर मुख्तलिफ लेटर्स लिखें। ये तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो मोटर स्किल्स के तहत आती हैं, जिसको करवाने से क्या होगा कि बच्चों के पट्टों में ताकत पैदा होती है और वो ज़्यादा आसानी से लिखते और सीखते हैं। इसके अलावा आप मॉर्निंग मीटिंग को बर्थडे विश के थ्रू भी कर सकते हो। आप किसी भी बच्चे की बर्थडे को विश कर सकते हैं, घर से केक ला सकते हैं या बच्चों के पेरेंट्स, जिस बच्चे की बर्थडे है उसके पेरेंट्स से कह सकते हैं कि घर से केक ले आए। इससे आप केक काटेंगे, बच्चों के साथ बर्थडे विश करेंगे तो बच्चे बहुत एक्साइटेड और हैप्पी होंगे। इसके अलावा आप मॉर्निंग मीटिंग को मुख्तलिफ क्वेश्चनिंग के ज़रिए भी कर सकते हैं। कैसे, आप बच्चों के साथ मुख्तलिफ छोटे छोटे सवालात कर सकते हैं। वो सवालात कौन कौन से हैं कि व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट, हाउ मैनी सिस्टर एंड ब्रदर्स डू यू हैव, व्हाट इज़ योर फेवरेट एनिमल। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो है प्लेइंग विद टॉयज़, कि आप कोई भी टॉय घर से ला सकते हैं, कोई बच्चा भी ला सकता है। फॉर एग्जांपल अगर टेडी बियर और बच्चों के साथ बच्चे खेलेंगे भी उसके साथ और आप बच्चों को पार्ट्स ऑफ बॉडी भी उस टेडी बियर के थ्रू सिखा सकते हैं। बच्चों को सिखा सकते हैं कि बच्चों ये देखो, ये टेडी बियर की नोज़ है, ये उसकी आइज़ हैं, ये लिप्स हैं, ये ईयर हैं, ये हेयर हैं। इस तरीके से क्या होगा कि बच्चे टॉयज़ के थ्रू पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है वो सीख लेंगे। उसके बाद जो मेरा अगला पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो है इस्लाही इत्वाल। बीइंग अ मुस्लिम, हमें हर क्लास में मुख्तलिफ दुआएं होती हैं जो मुख्तलिफ क्लास के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होती हैं। लेकिन चूँकि मैं प्री क्लासेस के हवाले से बात कर रही हूँ तो मैं आपको बताऊँगी कि इस्लाही इत्वाल में उनकी कौन कौन सी दुआएं हैं जो उन्होंने याद रखनी होती हैं। उनमें सबसे पहले है ताउस और तस्मिया। उसके बाद है प्रे ऑफ एंडिंग बिफोर एंड आफ्टर, कि खाना खाने से पहले और बाद की दुआ। फिर है प्रे ऑफ स्टेयर्स अप एंड डाउन, कि सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने की दुआ। उसके बाद दरूद पाक है और ये दरूद पाक आप दरूद इब्राहिमी भी बच्चों को सिखा सकते हैं, ये छोटा दरूद शरीफ। उसके बाद जो है आप उनको इल्म में इजाफे की दुआ भी सिखा सकते हैं। तो ये था हमारा इस्लाही इत्वाल का पॉइंट जिसको मैंने ब्रीफ कर दिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद जो मेरा अब अगला पॉइंट है वो है अटेंडेंस यानी हाज़िरी। तो जब आप क्लास में आएंगे, बच्चों के साथ मॉर्निंग मीटिंग करेंगे, उसके बाद इस्लाही इत्वाल करेंगे, उसके बाद क्या होगा अटेंडेंस यानी बच्चों की हाज़िरी लगाएंगे। हाज़िरी में आप बच्चों के साथ छोटे छोटे क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट टुडे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स एब्सेंट टुडे। इसके बाद क्या होगा कि आप रजिस्टर पे बच्चों की हाज़िरी लगाएंगे। उसके बाद जो अब मेरा अगला टॉपिक है वो है बोर्ड मेंटेनेंस, यानी बोर्ड को हम जब क्लास में आते हैं उसको किस तरीके से मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि हम डेट और डे लिखेंगे और साथ बच्चों से क्वेश्चनिंग भी करेंगे कि व्हाट इज़ डे एंड डेट टुडे, यानी आज क्या दिन और तारीख है। इसके बाद हम बच्चों के साथ वेदर को भी शेयर करेंगे कि व्हाट इज़ वेदर टुडे, कि आज मौसम कैसा है, रेनी है, क्लाउडी है, स्नोई है या सनी है।
इसके बाद आप बोर्ड पर बच्चों की अटेंडेंस लिखेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे, क्लास टीचर अपना नाम लिखेगी। इसके बाद बच्चों के साथ आप कोई भी अच्छी बात को बोर्ड के ऊपर लिख के शेयर कर सकेंगे। उसके बाद बोर्ड के ऊपर आप टॉपिक लिखेंगे कि आज कौन सा वो टॉपिक है जिसको आप पढ़ाना शुरू करेंगे। इन शॉर्ट के बोर्ड मेंटेनेंस एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप अपना पूरा जो एक क्या उसे कहते हैं लुबे लबाब वो उस बोर्ड के ऊपर जाहिर करेंगे। बोर्ड अच्छा मेंटेन करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर पीरियड अटेंड करने के बाद आप चले जाते हैं, उसके बाद जो क्लास में अगला पीरियड लेने के लिए जो भी टीचर आती है, जब वो बोर्ड को देखती है तो उसे सारा अंदाज़ा हो सकता है कि मुझसे पहले क्या कौन सा टॉपिक था और वो किस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया गया था। उसके बाद आप बच्चों के लिए डिफरेंट मेथड जो हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस उनके साथ शेयर कर सकते हैं। लाइक दैट कि उस दिन आपने ओरल मेथड पढ़ाना है या रिटन मेथड पढ़ाना है। तो रिटन मेथड जब आप पढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि बच्चों के साथ आप मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हैं वो शेयर करेंगे कि किस तरीके से लेटर को डबलिंग में बोर्ड के ऊपर लिखना है, किस तरीके से उसको लेटर की साउंड बच्चों को बताना है, लेटर की स्टोरी क्या है, लेटर का साउंड क्या है और उससे रिलेटेड डिफरेंट एक्टिविटीज़ क्या हैं जो इससे पहले आपके साथ मैं इंग्लिश रिटन मेथड फॉर प्री क्लासेस में आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। उसके बाद जो अगला पॉइंट है कि हम क्लास में आते हैं, मॉर्निंग मीटिंग करते हैं, स्लाइड फाल, बोर्ड मेंटेनेंस, उसके बाद ओरल या रिटन मेथड शेयर करते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ब्रेक टाइम, यानी जिसको हम लंच टाइम भी कहते हैं। अब उसमें ब्रेक टाइम में रूल्स कौन कौन से होते हैं मैं आपके साथ वो रूल्स शेयर करना चाहूँगी। तो जब आप ब्रेक में होते हैं तो आप बच्चों को सबसे पहले तो ब्रेक का अनाउंस करते हैं, यानी ऐलान करते हैं कि स्टूडेंट्स नाउ इट्स योर्स लंच टाइम, गो एंड वॉश योर हैंड्स। उसके बाद आप बच्चों को खाना खाने से पहले और बाद की दुआ सिखाते हैं, बच्चों को नैपकिन का इस्तेमाल सिखाते हैं और बताते हैं कि नैपकिन का इस्तेमाल करने से आपका यूनिफॉर्म साफ सुथरा रहेगा। उसके बाद आप बच्चों को नाइफ़ एंड फोर्क का इस्तेमाल बताते हैं। उसके बाद आप बच्चों को बताएंगे कि जब आप लंच कर लेते हैं तो फिर आपने क्लास की कैसे सफाई रखनी है। कोई भी नीचे रैपर पड़ा हुआ है या आपने कोई फूड खाया है, उसका कोई छिलका है, उसको फौरी आपने बास्केट में फेंकना। और उसके बाद जो एंड का है वो है डिसिप्लिन, यानी डिसिप्लिन के साथ फिर बच्चों को कि जब आपका ब्रेक का टाइम ओवर हो गया है तो सब बच्चे डिसिप्लिन के साथ अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। तो ये थे ब्रेक टाइम के रूल्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है डायरी राइटिंग, यानी डायरी को लिखना। तो जब हम लोग डायरी लिखते हैं, चूँकि मैं प्री क्लासेस के हवाले से बात कर रही हूँ और हमारा फ़ी का कैंपस है, तो जब हम लोग डायरी लिखते हैं तो उसमें मुख्तलिफ टाइप के, सबसे पहले नोटिस फॉर पेरेंट्स कि सम टाइम हमें पेरेंट्स के साथ कुछ बच्चे के हवाले से ज़रूरी काम होता है या कोई बच्चे के हवाले से कंप्लेन होती है, तो हम क्या करते हैं कि उस डायरी में पेरेंट्स के नाम कोई भी नोटिस लिख देते हैं। मतलब टीचर जिस तरह से चाह रही होती है पेरेंट्स के साथ बात करनी, तो डायरी एक ज़रिया है पेरेंट्स और टीचर का आपस में राब्ते का। उसके बाद डायरी के ऊपर हम एब्सेंट वर्क, यानी कि बच्चा जब छुट्टी करता है तो नेक्स्ट डे आता हो तो एब्सेंट वर्क में जितना काम होता है वो डायरी के ऊपर लिख दिया जाता है। इसके बाद फ़ी नोटिस, यानी फ़ीस का नोटिस जो होता है वो भी हम डायरी के अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो ये था प्री क्लासेस में डायरी राइटिंग लिखने का तरीका। उसके बाद जो डायरी लिखने के बाद हमारा अगला पॉइंट है वो है जीके का, यानी जनरल नॉलेज का, जिसमें आप बच्चों को उनके सिलेबस और क्लास के हवाले से डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। लाइक दैट के पाकिस्तान कब बना, पाकिस्तान के बानी कौन से हैं, हमारे नेशनल हीरो कौन से हैं, पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है, पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है, पाकिस्तान का कौमी मशरूब कौन सा है। ये मैंने आपको वैसे जीके के क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन क्लास में आप लोग अपने सिलेबस के हवाले से जीके के क्वेश्चन बच्चों से कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है पोएम का। पोएम एक ऐसा रिसोर्स है जिसके थ्रू बच्चे ज़्यादा इंजॉय करते हैं और जल्दी और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। उसके बाद आ जाती है चेकिंग। अब चेकिंग में क्या होगा कि हम
बुक्स की चेकिंग करते हैं, बैग की चेकिंग करते हैं। बैग की चेकिंग इसलिए करते हैं कि बच्चे घर से कोई गैर ज़रूरी चीज़ या कोई ऐसी चीज़ ना लेकर आए कि जो बच्चों के लिए क्लास में नुकसानदेह साबित हो। और बच्चों बुक्स इसलिए चेक करते हैं कि अगर बच्चों की बुक्स किसी दूसरे बच्चे के साथ एक्सचेंज हो गई हैं तो उन बुक्स को हम वापस ले लें। उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म। तो उसमें क्या होता है कि हम होम टाइम से पहले बच्चों के यूनिफॉर्म को बच्चों से कहते हैं कि अपनी टाई को दुरुस्त करें, अपने बालों में कोम करें और एक छोटा सा कपड़ा हमेशा अपने पॉकेट में रखें जिसके साथ आप अपने शूज़ को साफ़ करें, ताकि एक बच्चा होम टाइम में जब स्कूल से निकले तो पता चले कि वो स्कूल से निकल के आ रहा है। उसके बाद जो एंड वाला मेरा पॉइंट है वो होम टाइम, यानी कि घर जाने से पहले हमें स्टूडेंट्स से यही कहना चाहिए कि लाइन अप स्टूडेंट्स के बच्चों लाइन बना लेस अप योर शूज़ एंड से, अपने जूतों के तस्मे जो हैं उनको बांध लें एंड से गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू सून। जज़ाकल्लाह खैरुन। उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप प्री क्लासेस में अपने पूरे दिन को इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे और बच्चों को ये जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं वो सारे उनके साथ अच्छे तरीके के साथ शेयर करेंगे और यूज़ भी करेंगे। आखिर में एक अच्छी सी कोटेशन के साथ अपने लेक्चर का इख्तिताम करती हूँ कि जो इंसान जितना ज़िम्मेदार होगा वो उतना ही महंगा होगा। टाइम मैनेज इज़ इक्वल टू द लाइफ मैनेज। थैंक्स अ लॉट एंड अल्लाह हाफिज़। नाजिया, नाजिया, मैं नाजिया, नहीं मुझे कौन सा सेव करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई होप यू विल बी ऑल प्रीटी फाइन। अब मैं आपसे जिस टॉपिक के बारे में आज बात करूँगी वो है राइमिंग वर्ड्स। इससे पहले मैं आपको राइमिंग वर्ड्स की डेफिनेशन बताती हूँ जिससे आपको मज़ीद एक्सप्लेन हो जाएगा कि राइमिंग वर्ड्स कहते किसे हैं। राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं दैट हैव एंडिंग सेम साउंड्स। राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनकी एंड की जो साउंड्स होती है वो सेम होती है, यानी एक दूसरे से मिलती जुलती होती है, उनको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। अब वो राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं अभी मैं आपको उनके मुताल्लिक एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले जो ए की शॉर्ट साउंड है वो उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। लाइक दैट वर्ड है कैट। तो कैट का इससे कौन कौन से ऐसे वर्ड्स बनेंगे जिनकी एंड वाली जो साउंड है वो सेम होंगी। कैट, हैट, रैट, फैट, मैप, लैप, नैप, कैप, बैड, डैड, मैड, सैड, मैन, वैन, फैन, कैन। उसके बाद जो अगला वर्ड है वो है ई, और उसकी राइमिंग वर्ड्स क्या क्या हैं उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला वर्ड जो है वो है जेट। तो उसकी से राइमिंग साउंड्स क्या क्या होंगी। जेट, नेट, सेट, पेट। उसके बाद है हैन, टेन, मैन, पेन, सेल, बेल, फेल, येल, लेग, बैग, रेड, बेड, टेड। उसके बाद जो अगला लेटर है वो है आई, और उसकी राइमिंग या वर्ड्स कौन कौन सी है और उसकी शॉर्ट साउंड कौन कौन से हैं। लाइक दैट बिग, दिग, विग, पिग, मिक्स, सिक्स, फिक्स, पिन, फिन, किट, हिट, सिट, लिप, टिप, जिप, रिप, डिप। उसके बाद ओ की राइमिंग वर्ड्स कौन कौन सी हैं। हॉट, डॉट, कॉट, पॉट, मॉप, कॉक, टॉप, पॉप, लॉग, डॉग, हॉग, रॉड, पॉट, फॉक्स, बॉक्स, ऑक्स।
उसके बाद मैं आपको यू की राइमिंग वर्ड्स बताऊंगी, वो कौन कौन से हैं। टब, सब, रग, मग, बग, हग, सन, रन, बन, कप, पप, मड, बर्ड, कट, हट, नट। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और आपको राइमिंग वर्ड्स की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।